नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अंत इह कब हूना, घटहि न जग नभ निध दिन दिन दूना। कोक तिलोक प्रीति अति करहि, प्रभु प्रताप रवि छबहि न हरहि। निस दिन सुखद सदा सब काहू, रसहि न के कई कर तब राहु। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमहि अघाहु, कीन्हु सुलभ सुधा बसुधाहु। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहा जय सम जग नाही। जासु सनेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हरहि नैनन कबहु, निरखे नहीं अघाई। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में ये घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। तेरलोक के रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त होने राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है, जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अगाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विदु तुम कीन अनूपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाय, डरहु दरिद्र ही पार सुपाय। सुनहु भरत हम झूठ न कयहि, उदासीन तापस बन रहहि। सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेई फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत दान तुम जस जगु जयऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सुराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत गगन सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गाते ही राम सिय, सजल सरोरु नैन। करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। तात, तुम व्यर्थ हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम यह फल तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी देव प्रेम में मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम राशों के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। प्रेम से बोलो, जय श्री राम।